इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये 7 साल जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसने पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन को तबाह कर दिया। आज जो नुकसान सारा मुल्क उठा रहा है, आप 2019 को ख्याल कीजिए, उस वक्त आप ट्रम्प को लाके कोरोना फैलाया। 4 महीना मुसलसल फ़ौरन से जहाज़ आता रहा, आपने कोई ख्याल नहीं किया। जब पूरे तौर पे फैल गया तो आप मोमबत्ती जलवा रहे हैं, ये थाली बजवा रहे हैं, उससे कोरोना भागेगा। पूरे हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल वाहिद स्टेट है जो सुकून का स्टेट है, और इसी सुकून को छीनने के लिए सेंट्रल सरकार ने बहुत कोशिश किया। फ़िरका परस्तों ने बहुत कोशिश किया कि यहाँ के अमन को बिगाड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ का जी शऊर, हर मकतबे फ़िक्र, हर मज़हब व मिल्लत, क्या एक ही ये था, यहाँ की औरतें, माँ, बहनें, बेटी, नौजवान तबका, सबों का एक ये था कि बंगाल को बचाना ज़रूरी है। ये वजूद की लड़ाई थी, कोई बंगाल का इलेक्शन नहीं था। सारे अपोजिशन की निगाह थी बंगाल में कि अगर यहाँ संविधान बचेगा, यहाँ कानून बचेगा, तो पूरे हिंदुस्तान में संविधान और कानून बचेगा। अगर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की अगर हार हो गई तो पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम बिगड़ जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं हूं शमसुद्दीन, और आज हमारे बीच मौजूद हैं शहर कोलकाता की मशहूर शख्सियत जनाब इल्हाज़ अहमद अली वारसी साहब, जो कि ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के हैं। आइए इनसे चंद बातें करेंगे। रेड रोड में जो नमाज अदा की जाएगी, चूँकि कोविड-19 की दूसरी लहर है, चूँकि ये एक बहुत ख़तरनाक वबा है, बीमारी है, लिहाजा कोविड-19 को देखते हुए रेड रोड पर ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सीएम साहब मोहतरमा ममता बनर्जी सभी हर मकतब व फ़िक्र को लेके मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला लिया, जिस पे सबों ने, हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने लब्बैक कहा कि बड़ी जमात नहीं होनी चाहिए। मौजूदा कोरोना वायरस के सिलसिले में जो महामारी, जो बीमारी, जो वबा फैला हुआ है, इसको देखते हुए बड़ी जमात से परहेज़ किया गया। बड़ी जमात से ताल्लुक़ है कि जैसे रेड रोड में सबसे बड़ी जमात मगरबी बंगाल की होती थी, कलकत्ता की, वहाँ पे लोग खिलाफत कमेटी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ मस्जिदों में ये रास्ता पाया कि अगर किसी मस्जिद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो 2 जमात कर लीजिए, 3 जमात कर लीजिए, मैदान में कहीं मत जमात कीजिए जिससे ज़्यादा क्राउड हो, और मस्जिद में 2-3 जमात करके नमाज़ पढ़िए, सादगी से ईद की नमाज़ को अदा कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि ऐसा वबा है कि इस वबा पर कौन सा मजम्मत किया जाए, कौन सी मजबूरी ज़ाहिर की जाए, ये तो ममता बनर्जी हैं कि हर तरह से ख्याल रख रही हैं कि ईद वाले ईद भी कर लें और आवाम को कोई तकलीफ़ भी नहीं हो, सबका काम भी चल जाए और ईद सादगी के साथ हम लोग मना लें। जनाब वारसी साहब, बाहैसियत सदर ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन के, आप पूरे मगरबी बंगाल के आइमा इकराम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आज से 1 हफ़्ता कबल जब हमारी सीएम ममता बनर्जी साहब ने मीटिंग करने के बाद से ये तय पा गया, उसी वक्त 23 ज़िला में हमने ऐलान कर दिया कि कोई भी बड़ी जमात नहीं होगी। सारे आइम्मा हज़रात को, सारे ज़िला इमाम को हमने पैगाम दे दिया, और सारे 23 ज़िला के इमाम ने अपने अपने ब्लॉक अंचल में, इसमें कस्बे में, जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जो जो उस इमाम के तहत हैं, उस ज़िला में हैं, उन सबों को ताकीद कर दी गई कि छोटी छोटी जमात सादगी के साथ ईद मनाएं। जनाब बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीएमसी कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के, आप बंगाल की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आवाम, अभी तो हम लोग को बहुत ताज़ा आवाम बहुत झोली भर के हम लोग को कामयाब बनाया है, हमारी सीएम ममता बनर्जी को कामयाब बनाया। इसमें हर अवाम व ख़ास, हर मज़हब व मिल्लत की हमायत हासिल थी, किसी एक के वजह से नहीं कोई ये जीत हुई है। पूरे मगरबी बंगाल के अवाम ने
तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है और मोहतरमा ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत किया है, जो आज वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठी हैं। एक चीज़ देखा गया है वारसी साहब कि इस बार जो 2021 का इलेक्शन हुआ है, पूरे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र थी। बिल्कुल। और ये है कि हिंदुस्तान के 5 स्टेट में हुआ, लेकिन बंगाल में बीजेपी की पूरी नज़र रही। तो जो 2021 के इलेक्शन में टीएमसी को 213 सीट मिले हैं, इसमें मुसलमानों का रोल किस तरह से देखते हैं आप दीगर मज़हब के लोगों के साथ? देखिए, माशाल्लाह मेरा 23 ज़िला का दौरा हुआ और हर ज़िला के दौरा में यही हमने महसूस किया कि हर ज़िला का आवाम, पूरे मगरबी बंगाल का आवाम मोहतरमा ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? उनके ईमानदारी पे, उनके काम पे। उन्होंने जो 10 साल में काम किया है, इसको आवाम ने कभी नज़रअंदाज नहीं किया। और ये इलेक्शन तो वजूद की लड़ाई थी, पूरे हिंदुस्तान की निगाह थी मगरबी बंगाल के ऊपर में। देखिए, 4 ज़िले का और 4 स्टेट का और इलेक्शन हुआ, लेकिन कोई तवज्जो नहीं थी। यहाँ क्यों तवज्जो थी कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फ़िरका परस्त ताकत बैठी हुई है, उसका एक ही टारगेट था कि बंगाल को कब्ज़ा करो। लेकिन बंगाल के जी शऊर लोग, यहाँ के बेदार लोग, हर मज़हब व मिल्लत के लोगों ने फ़ैसला किया कि ये फ़िरका परस्त ताकत है। जिस तरह से यूपी, बिहार, गुजरात सारे जगहों को बर्बाद करके रखा है, हम मगरबी बंगाल के अपने सभ्यता को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की खुशहाली को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। एक चीज़ देखा गया है वारसी साहब कि एक तरफ जहाँ पूरा मुल्क कोरोना से परेशान है, शमशान घाट लाशों से भरा पड़ा है, कब्रस्तान में भी लाशें भरी पड़ी है और चिताएं जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल की ये कहती कि मैं अपनी रैली को रोकती हूँ, उस जगह पर दूसरी जगह ये देखा जा रहा है कि पीएम और होम मिनिस्टर अपनी रैली को जारी रखते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सीएम 3 फेज़ के बाद ही, बल्कि 4 फेज़ के बाद ही उन्होंने तजवीज़ रखी थी कि इसको अब एक बार में इलेक्शन करा लिया जाए, चूँकि मुल्क में कोरोना बढ़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ रहा है। इन्होंने ना इलेक्शन कमिश्नर माना, ना मोदी सरकार ने माना, ना नरेंद्र मोदी ने माना, बल्कि कुंभ भी करा दिया। कुंभ से भी काफ़ी नुकसान पहुँचा और इलेक्शन के मीटिंगों से बहुत नुकसान पहुंचा। आज जो नुकसान सारा मुल्क उठा रहा है, आप 2019 को ख्याल कीजिए, उस वक्त आप ट्रम्प को लाके कोरोना फैलाया। 4 महीना मुसलसल फ़ौरन से जहाज़ आता रहा, आपने कोई ख्याल नहीं किया। जब पूरे तौर पे फैल गया तो आप मोमबत्ती जलवा रहे हैं, ये थाली बजवा रहे हैं, उससे कोरोना भागेगा। आज गाय का पेशाब पिलवा के आप बोल रहे हैं कि कोरोना चला जाएगा, गाय का गोबर लगा लीजिए तो कोरोना चला जाएगा। ये कोई बात है? मेडिकल इसको जड़ से रिजेक्ट कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान में आप ज़रा नज़र उठा के देखिएगा तो आज भी मगरबी बंगाल का जो मेडिकल सिस्टम है, हमारी ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है और कर रही है। इसलिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ पेशेंट को ऑक्सीजन, अगर कहीं घंटा 2 घंटे के लिए तकलीफ़ हुआ तो उनको ऑक्सीजन मिल जा रहा है, वेंटिलेटर मिल जा रहा है, पेशेंट की भर्ती हो जा रही है। होम आइसोलेशन में काफ़ी लोग हैं जहाँ पे हर आराम से उनको हर सुख सुविधा मिल जा रहा है। तो हम कम से कम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, परेशान तो पूरा दुनिया है, मगरबी बंगाल भी परेशान है। लेकिन ये परेशानी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारी ममता बनर्जी ख्याल करेंगी तो जल्दी से जल्दी इस कोरोना पे हम लोग मगरबी बंगाल में यकीनी है कि काबू पाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह से दुआ यही है कि या अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ये वबा जो है इसको दूर फरमाए। एक चीज़ ये देखा गया कि वारसी साहब जीतने के बाद 213 का मैंडेट मिला है सीएम ममता बनर्जी को, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करती हैं और कहती हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी पहली जिम्मेदारी बंगाल में कोविड-19 को लेकर होगी। हम अपने बंगाल के लोगों के लिए करेंगे, पूरे देश के लोगों के लिए करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो उनकी शख्सियत है कि जो ज़रूरी चीज़ होता है उसको सामने रखती है। कि खुशी मनाना बात की चीज़ है, लेकिन गम में शरीक होना पहला है। देखा आपने
कि शपथ लेने के बाद कई हॉस्पिटलों का उन्होंने दौरा किया और आज भी पूरा निज़ाम मेडिकल सिस्टम जो है हर वक्त 24 घंटा उनकी नज़र है कि कहाँ बेड की कमी है, कहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कहाँ वेंटिलेटर की कमी है, कहाँ पेशेंट को भर्ती नहीं किया जा रहा, उस पर देखा जाए, शमशान घाट पे तवज्जो दी जाए, कब्रिस्तान पे तवज्जो दी जाए। तो ये उनकी ज़ीहोशी है और ये मायून नज़र, समझे, कि वो हर चीज़ को गौर से देखती हैं, समझती हैं, वारसी साहब अमल करती हैं, उस पर अमल करती हैं। वारसी साहब, आप चूँकि ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल मराठी सेल के, तो सर आप आने वाले दिनों में बंगाल के अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे अमन और अमान को लेकर और कोविड-19 को लेकर? देखिए, आपने शायद इलेक्शन पीरियड का मेरा तकरीर नहीं सुना कि पूरे हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल वाहिद स्टेट है जो सुकून का स्टेट है और इसी सुकून को छीनने के लिए सेंट्रल सरकार ने बहुत कोशिश किया, फ़िरका परस्तों ने बहुत कोशिश किया कि यहाँ के अमन को बिगाड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ का जी शऊर, हर मकतब फ़िक्र, हर मज़हब व मिल्लत, क्या एक ही ये था, यहाँ की औरतें, माँ, बहनें, बेटी, नौजवान तबका, सबों का एक ये था कि बंगाल को बचाना ज़रूरी है। ये वजूद की लड़ाई थी, कोई बंगाल का इलेक्शन नहीं था। सारे अपोजिशन की निगाह थी बंगाल में कि अगर यहाँ संविधान बचेगा, यहाँ कानून बचेगा, तो पूरे हिंदुस्तान में संविधान और कानून बचेगा। अगर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की अगर हार हो गई तो पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम बिगड़ जाएगा। और इसी चीज़ को अवाम ने बिल्कुल मजबूती के साथ किसी की बात को न सुन के तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया और हमारी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत किया। क्या लगता है आपको कि आने वाले 2024 में ममता बनर्जी एज अ अपोजिशन सुप्रीम लीडर बन गई हैं पूरे हिंदुस्तान में? इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये 7 साल जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसने पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन को तबाह कर दिया। किसी को ईडी, आईबी, सीआईडी, एसबी, किसी ना किसी भी तरह से उनको सबको अपोजिशन को परेशान करके रखा है। अब कुछ अपोजिशन वालों के अंदर भी कुछ खामी थी जो सब बैठे हुए हैं, सब नज़र उठा के देख रहे हैं कि हाँ ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, वो कामयाब हो रही हैं, तो हम लोगों की भी इज़्ज़त बढ़ेगी, मर्तबा बढ़ेगा। और आज वाकई इसमें कोई शक नहीं है, आज अपोजिशन सर फ़ख्र से बुलंद करके बोल रहा है कि हाँ सेकुलरिज्म की जीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इल्हाज अहमद अली वारसी साहब, जो कि जिनसे कि आप सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकाना अंदाज में कहा कि सीएम ममता बनर्जी हर मुमकिन कोशिश और बहैसियत में जो है कि ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन के सदर के और वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के, मैं भी ये कहना चाहूँगा बंगाल की आवाम से कि अमन सुकून बरकरार रखें और कोविड-19 से हर मुमकिन कोशिश करें, बचे रहने की, भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज रखें, ताकि आप भी सेफ रहें और पूरा बंगाल सेफ रहे, बल्कि पूरा हिंदुस्तान सेफ रहे। नाज़रीन, आप इसी तरह बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ और फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.